ये सबसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं जहां पे एक ही जगह पर 80 लाख रुपए बरामद हुए हों। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। हम लोग इस पे अभी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको अभी ईडी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसा तो लॉन्ड्रिंग ही हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि महादेव बुक में पैनल होल्डर, पैनल ऑपरेटर और डिपॉजिट सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपने ट्रेलर में देखा होगा, ट्रेलर में बहुत सारे पैसे देखे होंगे। उन पैसों को लेकर आपको बता दूं कि वो पैसे जो रखे हुए, नोटों का बंडल जो रखा हुआ है, वो ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैसे हैं और 80 लाख रुपए टोटल रकम आकी गई है। और आपको बता दूं कि ये पहली बड़ी कार्रवाई है, पहली अब तक की इस ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक मामले में पहली बड़ी कार्रवाई है जिसमें इतने सारे पैसे मिले हों, पैसे बरामद हो किसी एक कार्रवाई में। समझिए, मतलब आप इससे पहले हम लगातार 2022 से लेकर देख रहे हैं, 23 हो गया, 24 भी हो गया और ये सबसे बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं जहां पे एक ही जगह पर 80 लाख रुपए बरामद हुए हों। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं और आपको ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि अब तक सिर्फ पैनल होल्डर पकड़ाते थे, जो पैनल चलाते थे वो पकड़ाते थे, लेकिन पहली बार ऑनलाइन सट्टा ऐप का डिपॉजिट सेंटर पर दुर्ग पुलिस की रेड हुई है। पहली बार पुलिस ने उस जगह पर रेड मारी है जहां से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जहां से पैसे का लेन देन होता है, पैसे ऊपर पहुंचाए जाते हैं और पैसे जो है, जो सट्टा लगाते हैं, उन्हें बांटा जाता है। और इसके लिए बाकायदा कोड यूज़ किया जाता है। छोटे नोट जो कह सकते हैं, 1 रुपये के नोट, 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट, 10 रुपये और 20 रुपये, वो नोट जो प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, जिसे हम और आपने कभी देखा नहीं होगा। आखिरी बार कब देखा है मुझे याद नहीं आ रहा, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट। लेकिन ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक वाले इस नोट का बखूबी उपयोग कर रहे हैं। हवाला कारोबारी पकड़ा गया है, 3 आरोपी पकड़े गए हैं। उसके दफ्तर पर रेड मारकर कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस कल पहुंचती है दफ्तर में, रायपुर स्थित हवाला कारोबारी के उस दफ्तर में, जहां 3 लोग पहले से काम कर रहे थे। तीनों गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात पाटन जिला है और पाटन जिला के रहने वाले तीनों के बारे में बता दूं कि शक्ति सिंह जटेजा, जयेंद्र सिंह जटेजा और आकाश कुमार दवे, ये तीनों वहाँ से पकड़े जाते हैं हवाला कारोबारी के दफ्तर से। दुर्ग पुलिस पहली बार डिपॉजिट सेंटर तक कैसे पहुंची, इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। पहली बार पुलिस जो है, दुर्ग पुलिस विनय और शुभम को गिरफ्तार की। शुभम को पकड़े। ये दोनों के नाम पे 3 अलग अलग पैनल ऑपरेट हो रहे थे और ये तीनों पैनल के चलाने वाले जो लोग थे, कोई हैदराबाद में बैठा है, कोई और कहीं और बैठा है। तो दुर्ग पुलिस ने पहले इन दोनों को गिरफ्तार किया, विनय और शुभम को। विनय और शुभम के कहने पर, उनके बताए अनुसार दुर्ग पुलिस की टीम पहुंचती हैदराबाद। वहां से 8 लोगों को पकड़ती है। उनमें से एक पुलिस से भागते हुए कूद जाता है, उसका अस्पताल में उपचार जारी है। उनमें से 2 नाबालिग है। तो 6 लोगों को गिरफ्तार की थी, उसका वीडियो हमने दिखाया था, 6 लोग जो पकड़े गए थे। इसके अलावा जब इन लोग से पूछताछ की, विनय और शुभम से पूछताछ की और उसके लड़कों से पूछताछ की, उसके गुर्गों से पूछताछ की गई थी जो ऑपरेट करते हैं, जो पैनल चलाते हैं, तो उन्होंने बताया था कि भैया, पुलिस ने पूछा था कि आप लोग के पास पैसे आते हैं, उस पैसे का क्या करते हो, पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हो। तो इन्होंने बताया था जो पैसे इनके पास आते हैं, उस पैसे को हवाला कारोबारी के थ्रू ऊपर तक, यानी कि आकाओं तक पहुँचाया जाता है, वो हवाला कारोबारी के थ्रू। पुलिस ने एक नाम को, दिनेश भाई व्यास, ये गुजरात का रहने वाला है, अहमदाबाद का रहता है और दिनेश भाई व्यास अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। दिनेश व्यास जब गिरफ्तार हो जाएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी कि तुम पैसे कहाँ भेजते हो, तब और बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। पहली बार, यानी कि समझ सकते हैं, पैनल होल्डर के साथ साथ, पैनल ऑपरेटर के साथ साथ डिपॉजिट सेंटर पर भी दुर्ग पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की है। और आपको बहुत सारे सोने नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे गहने नज़र आ रहे होंगे। वो गहना है दोनों पैनल ऑपरेटर का, विशाल यादव और शुभम का। विशाल यादव रुआबांधा बस्ती का रहने वाला है और शुभम जो है कैंप 1 का रहने वाला है। विशाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि रुआबांधा बस्ती में रहकर इसने कई सारी गाड़ियाँ खरीद ली हैं। सिविक सेंटर के एक दुकान में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो पुलिस जो है उसकी संपत्ति की भी जांच करने वाली है कि इसने
महादेव सट्टा बुक से जुड़कर कितने पैसे अर्जित किए हैं, कितनी संपत्ति अर्जित की है, तो उसका भी खुलासा पुलिस आने वाले दिनों में करेगी। टोटल आपको मालूम होगा कि 30% जो है विशाल और शुभम रखता था, बाकी 70% पैसा ऊपर भेजा जाता था। जो 70% पैसा ऊपर भेजा जाता था उसका भेजने का जो तरीका था हवाला कारोबारी के थ्रू था, और लगातार इसमें जांच जारी है। नीरू भाई को कैश पेमेंट होता था, एक नीरू भाई नाम का भी एक आदमी का नाम सामने आया, तो पुलिस उस तक पहुंचने में अभी पहुंचने वाली है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि महादेव बुक में पैनल होल्डर, पैनल ऑपरेटर और डिपॉजिट सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये पहली सबसे बड़ी कार्रवाई है जहां 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 3 पैनल ऑपरेट करते, लोटस, तेजर और महादेव बुक के बारे में जैसे जानकारी सामने आई है, और तीनों पैनल को ध्वस्त कर चुके हैं पुलिस। दुर्ग पुलिस ने ध्वस्त करने के बाद जो लड़के थे वो भी पकड़े गए। आगे आप सुनिए 18 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आईपीएस जितेंद्र शुक्ला ने किस तरह से सिलसिलेवार पूरी कहानी को बताया है। सिलसिलेवार आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई, इसके वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए कि किस तरह से पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ्राइडे की रात में हम लोगों ने हैदराबाद में एक पैनल की सूचना पे कार्रवाई की थी। यहाँ पे भिलाई में 2 आरोपी पहले हम लोगों ने पकड़े थे, विनय और शुभम। उनकी निशानदेही पे हैदराबाद में 3 पैनल चलने की सूचना मिली थी, और उन तीनों पैनल पे हम लोगों ने वहाँ पे उस दिन रेड मारी थी, और वहाँ से उन तीनों पैनल को ऑपरेट करने वाले टोटल जो 8 लोग थे उनको पकड़ा था, जिसमें से एक अनफॉर्चुनेटली पुलिस के डर के कारण कूद के उसने अपना पैर तोड़वा लिया था। वहाँ से हम लोग 6 लोगों को ले आए थे और एक नाबालिग को जिसमें था। तो उन लोगों से पूछताछ और विनय से उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करके जो उन लोगों को वहाँ से ले आए, और फिर विनय से उसका क्रॉस वेरीफाई किए पुलिस रिमांड लेकर विनय की। उसके बाद ये पता चला कि जो पैनल का जो पैसा है, जैसे विनय और शुभम जो थे वो पैनल ऑपरेट कर रहे थे, तो ऑपरेट करने के लिए जो 30% प्रॉफिट है वो इन लोगों को दे के, बाकी जो पूरे गेम का जो 70% अतिरिक्त पैसा होता है, उस पैसे में से जो पैसा कैश निकल के जा रहा है, उस पैसे को ये लोग उठा के ले जाके रायपुर में, पर्टिकुलर एक नीरू भाई कॉलिंग करके नाम करके है, तो उसको ये लोग कैश में उसको पेमेंट करते थे, और वो थ्रू हवाला उसको कहीं दूसरी जगह आगे फॉरवर्ड करता था। तो उसकी सूचना पे हमने परसों हमने उसकी रेकी कराई, जिस जगह पे ये होता है और कैसे जाते हैं, कैसे होते हैं, पूरा उसको समझने का प्रयास किया। विनय के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें थी, जिस पे उसके व्हाट्सएप पे जो स्क्रीन चैटिंग के वो थे आपस में, उसमें जो क्रम दिया था उसको समझने की कोशिश की। उसको समझने के बाद फिर वहाँ पे जो रेकी किया, तो वो संदिग्ध लगा कि हाँ यहीं पर कुछ पैसे का अपना लेन देन आदान प्रदान होता है। उसके आधार पे हमने कल जाकर वहाँ पे छापा मारा, शाम को करीब 7-8 बजे के आसपास, और जैसा कि हमको अंदाज़ा था वहाँ पे बहुत सारा हार्ड कैश हम लोगों को रिकवर हुआ। करीब 80 लाख के आसपास हम लोगों ने वहाँ से कैश रिकवरी किया, और 3 लोग उस ऑफिस से हमने अरेस्ट किए, जो ये तीनों मिलके वहाँ पे 24 घंटे प्रेजेंट रह के पैसे को, या ब्लैक मनी को, या 2 नंबर के पैसे, या सट्टा से जो पैसे निकल के ब्लैक में जा रहे थे उसको कलेक्ट करते थे और उसको आगे फॉरवर्ड करते थे। तो वो 3 लोग अरेस्ट किए, और वहाँ से करीब 80 लाख रुपए और नोट गिनने की मशीन, कुछ मोबाइल, 3-4 मोबाइल उनके, और बहुत सारा कागज़ पे हिसाब किताब है, वो सारा जब्त किया हुआ है। उनकी निशानदेही पे कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, गुजरात में कोई एक दिनेश भाई करके हैं, वो उसको पैसा वहाँ से, जैसा यहाँ पे आपने नोट को दिखाया, इस दूसरे के मोबाइल के स्क्रीन में वो नोट की पिक्चर होती है, उस नोट के जो डिजिट हैं वो सामने वाला नोट की डिजिट बताता है, देन ये क्लियर होता है कि इसको पैसे देने। तो यहाँ पैसा जमा होता है, और फिर गुजरात में वो पैसा
किसी और को ट्रांसफ़र करता है। तो गुजरात में आज हमने सुबह प्रयास ज़रूर किया, बट अभी हमारे हाथ में उसका मतलब नहीं लगा, वो सुबह अहमदाबाद से निकल गया। तो रात भर में हमने कोशिश ज़रूर की उसको भी पकड़ने की, तो अभी वो हमारे हाथ में नहीं आया है। तो उसके आगे की लीड की कार्रवाई जारी है। और अभी तक ये है कि अभी हमने इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया है कल, और उसको आज रिमांड में पेश कर रहे हैं, जिसमें शक्ति सिंह जडेजा और जयंत सिंह जडेजा, ये दोनों ग्राम परतालुआ, थाना सकलपुरा, जिला पाटन, गुजरात के हैं। और इनके साथ एक तीसरा बंदा जो आकाश कुमार दवे, वो ग्राम धर्मोड़ा, तालुका चारण सभा, जिला पाटन, तीनों एक ही ज़िले के हैं और तीनों इसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं और इसी काम के लिए रखे गए हैं। वो पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर पैसे कलेक्ट करके वो आगे शिफ्ट करते हैं। तो अभी तक पुलिस के पास इतना इस केस में और जानकारी है। तो हमने पहले राउंड में वो पैनल चलाने वाले और पैनल ऑपरेट करने वाले लोगों को पकड़ा था, और अभी सेकेंड राउंड में जो पैनल से जो होने वाला फ़ायदा है, जो पैसा है, जो ट्रांसफ़र, ये लोग पिछले ऑलमोस्ट 25-30 दिनों में करीब 1.5-2 करोड़ का उनके व्हाट्सएप चैट पे मतलब ट्रांजैक्शन दिख रहा था। उसमें से करीब 80 लाख की मतलब रिकवरी हुई है। थैंक यू। ये रायपुर में लोग ऑफिस कब से खोल के रखे हैं? अभी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का ही दिख रहा है। हमारे पास जो सूचना है वो अभी 1-1.5 महीने से ही। तो पहले ये लोग इसको ऑपरेट कहीं और कर रहे थे? वो वैसा ही शिफ्ट होता रहता है, मतलब वो परमानेंट नहीं रहता है। वो पैनल जब तक चल रहा है, पैनल का ट्रांजैक्शन इधर उधर चलता रहता है। सर, ये हवाला वालों को पकड़े सर, जो हवाला कर रहे थे ये? हाँ, चेन मिल रही है, मतलब हवाला से मिलती हुई लग रही है। हम लोग इस पे अभी ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो हम लोग इसको अभी ईडी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि पैसा तो लॉन्ड्रिंग ही हो रही है। तो हम लोग इसमें अभी ईडी से बातचीत करके अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो केस उनको, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसमें पैसे का लेन देन और वो है, तो हो सकता है कि ईडी इंटरेस्ट दिखाएगी तो हम ज़रूर उसमें ईडी को पूरा सहयोग देंगे। लोग पैसे कहाँ भेजते थे? अभी वो आगे नहीं पता है। अभी इनको बस इतना पता है कि आगे ये गुजरात जाना था। गुजरात में किसके पास सर? दिनेश भाई व्यास करके है, उनके पास जाना था। उसके बाद में और कहानी में थोड़ा सा, हाँ, दिनेश पकड़ा जाता तो कुछ और लिंक मिलती, बट हम लोग कल रात से लगे हुए हैं और हमारी टीम पहुंचने के जस्ट आधे 1 घंटे पहले वो निकल गया। और अभी फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो उसको ट्रैप कर सकें। ये जो तीनों लड़के पकड़ाएं जो परसेंट बेस पे थे या सैलरी बेस पे काम? सैलरी बेस पे थे। इनको लोगों को 17-18 हज़ार रुपये मंथली मिलता है बस। अभी सिर्फ दिनेश भाई व्यास है बस। सर, लास्ट 1.5 मंथ में कितने पैसे इन्होंने इधर से उधर किए, या फिर इनके पास व्हाट्सएप चैट के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ के आसपास मतलब का ट्रांजैक्शन है। व्हाट्सएप पे कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी ऐसा वो करके व्हाट्सएप चैट पे वैसा दिख रहा है। पैनल 3 अलग अलग पैनल थे। एक लोटस करके था और एक लोटस 444 था। 2 और पैनल थे ना, एक लेज़र था और एक और कौन सा था? पैनल का मालिक जो पैनल चलाता है वही होता है। ये पैनल तीनों विनय चला रहे थे, विनय और शुभम चला रहे थे। हैदराबाद में जो लड़के रखे गए हैं वो विनय और शुभम के रखे गए। हाँ, तो ये जो परसेंट लेने वाला इससे तो वही तो वो पैसा दिनेश के पास जा रहा है। अब दिनेश से आगे किसके पास जा रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। सर एक सवाल और है सर, ये ज़्यादातर मोस्टली जितने भी अपराध दर्ज हुए हैं जो यहाँ से जितने भी आ रहे हैं सब क्या आप नहीं, अभी हमने आरा का पकड़ा था, उसमें कोई दुर्ग भिलाई का नहीं था। नहीं हुआ? अरे यार, उसका अभी हम ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं ना, उसका भी हम ब्रीफिंग अलग से करेंगे, ठीक है? उसकी ब्रीफिंग नहीं चल रही है अभी, आज के अपराध की ब्रीफिंग है, उसकी ब्रीफिंग अलग से करेंगे। इसी पार्ट से जुड़ा हुआ है सर। मैंने जो बताया ना उसका अलग से बताएंगे ना। नहीं सर, मैं इसी पार्ट से जुड़ा हुआ है। इसके लिए जैसे कि एक प्रत्यारोपण जो आप करते हैं प्रक्रिया की जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस चुप बैठी होगी, प्रक्रिया चल रही है। वही सर, मतलब उसको लाने के लिए कुछ हाँ, तो प्रक्रिया चल रही है, बता तो रहे हैं।
कि गोल्ड किसको देने के लिए आए? कौन सा? पहने ये विनय का, वो उस दिन जो विनय आरोपी था उसने इतना धारण किया हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत और कर लेता तो ऊपर से नीचे तक ही दिखता। उससे एक कार भी जब्त किए थे। कौन सी कार है? ब्रेजर, ग्लेंजर। टोयोटा ग्लेंजर। सर ये नोट उसके लिए थे हवाला। हाँ, ये वाली जो नोट्स हैं, ये सारी जो नोट रखी हुई हैं, ये पुरानी नोट, ये बेसिकली यूज होती हैं ये नोट यूज होती हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे ये नंबर्स हैं ना नीचे वाले, इसकी फ़ोटो मोबाइल पे भेज दी जाती है, और जब तक ये नंबर सामने वाला लेके प्रस्तुत नहीं होगा तब तक वो मतलब अनजान बन के बिहेव करते हैं। जब ये नंबर वो बताते हैं तब जाके वो आपस में एक दूसरे को, पासवर्ड है वो। हाँ ये पासवर्ड है नोट का। जो नंबर नीचे लिखा है वो। और अलग अलग, हाँ अलग अलग नोट भी प्रयोग होती है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का कि अलग अलग नोट का मतलब, जैसे एक रुपए की नोट क्यों 2 रुपए की भी हो सकती थी, 5 रुपए की भी है। हाँ सर, 20 रुपये और सर 1 रुपये का नोट बहुत रेयर रहता है, मिलता नहीं है। छापा मारा है। तो इन लोगों को ये नहीं पता है कि अभी एक ही की क्यों यूज करते हैं। वैसे तो इसमें 2 रुपये और 5 रुपये भी है, उसको भी हमने जानने की कोशिश की है कि कोई लॉजिक है इसके पीछे की 5 का ही नोट किस बार में यूज किया जाता है, 1 का, या कुछ ऐसा है क्या कि अलग अलग यूज करते हैं। जैसे ये 5 के भी नोट हैं इसमें, तो ऐसा हो सकता है, बट इन लोगों को ये आइडिया नहीं है। इन लोगों को जो अभी पकड़े गए उनको ये नहीं पता है कि तीनों नोट अलग अलग विभिन्न प्रकार के किसी विशेष कायदे के लिए यूज होते हैं क्या, तो वो इनको नहीं पता है। ये 1, 5 और 20 और 20 नहीं है, 2 है, 1 है, 5 है और 10 है। और 5 जब कल छापेमारी की गई तो इस तरह से छापेमारी की गई, मतलब अचानक जाके छापा मारा गया? नहीं, हम एक दिन से रेकी कर रहे थे वहाँ पे। ग्राहक बन की गए या कुछ? नहीं, ग्राहक नहीं, हम रेकी कर रहे थे वहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऑफिस सुनसान सा रहता है, बहुत बहुत बधाई सर, पहली बार इतना सुनसान रहता है और उस पर लोग आ जा रहे होते हैं, तो उस पर फिर हमको लगा, और इनपुट हमारे पास था ही, तो टाइम मुझे ठीक लगा, तो ये हुआ। पहली बार इतना रिपर हुआ है सर। ऐसा उसके लिए बधाई। महादेव चाहेंगे तो और भी होगा। वीरेंद्र भी बोल रहे हो और बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, वीरेंद्र हमेशा दुखी रहता है, मतलब वो हमेशा वीरेंद्र हमेशा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता है वो। अच्छी बात है, पीछे से वाकई में सर ये पहली बार इतना रिकॉर्ड हुआ है, इतनी बार इतनी कार्रवाई हुई है, कैसे पहली बार रिकॉर्ड हुआ? अगर सही से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि जैसे पुलिस की रीच थोड़ी सी कम होती है या लिमिटेड होती है, कल कोई दूसरा क्राइम आ जाएगा तो इम्पोर्टेंस उधर भाग जाएगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम प्रायोरिटी में रख के मतलब अंतिम तक ले जाएं। अगर सब अच्छा रहा तो रिकवरी जितनी भी थी टोटल हम पूरी रिकवरी करेंगे।